हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द किसिंग बोथ 2018 को। ये एक कपल की लव स्टोरी है जो बचपन से ही साथ में थे। इवन उन दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था, तो इसलिए उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। बट जब दोनों बड़े होते हैं तो लड़की किसी और से प्यार करने लगती है। तो सोचो जरा उस लड़के के बारे में कि उसके दिल पे क्या बीती होगी। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप बस देखिए वीडियो को एंड तक। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लेना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो न्यू बॉर्न बेबी को देखते हैं जो एक ही दिन पैदा हुए हैं, जिसमें लड़के का नाम ली और लड़की का एली नाम होता है। और इन दोनों बेबीज की मदर्स भी काफी अच्छी फ्रेंड होती हैं, तो इसलिए ली और एली में भी अच्छी बॉन्डिंग होती है। जिसके बाद बचपन में ये लोग साथ में खेलते खेलते बड़े होते हैं। फिर एक दिन जब एली 11 साल की होती है तो उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और इसलिए उनकी डेथ भी हो जाती है। और एली के साथ ऐसा होने की वजह से ली की फैमिली एली का और अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं। ली का एक और भाई होता है जो ली से बहुत ज्यादा स्मार्ट और डैशिंग लुकिंग होता है, जो एली को बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन एली नोवा को कभी ये बात नहीं बोल पाती क्योंकि एली और ली ने कुछ रूल बनाए होते हैं दोस्ती के, जिसमें एक रूल तो ये होता है कि वो दोनों कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स को डेट नहीं करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि ली और एली का हाई स्कूल जाने का फर्स्ट डे होता है। तो एली अपनी ड्रेस पहन के तैयारी हुई थी कि तभी उसकी पैंट पीछे से फट जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइट होती है। अब उसके पास दूसरी पैंट नहीं होती, तो इसलिए उसको अपनी पुरानी रखी एक स्कर्ट पहन के ही जाना पड़ता है जो काफी शॉर्ट होती है। और जब एली स्कूल पहुंचती है तो सभी लड़के एली को ही घूर रहे होते हैं, पर तभी एक टपर नाम का लड़का वहां आके एली को छेड़ने लगता है। लेकिन ये चीज ली से बर्दाश्त नहीं होती और वो उससे लड़ने लगता है, पर ली उसके सामने नहीं टिक पाता। और जैसे ही टपर ली को धोने वाला होता है तो तभी वहाँ ली का बड़ा भाई नोवा आ जाता है जो टपर की अच्छे से धुलाई कर देता है। और इन दोनों की लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि इन्हें छुड़ाने के लिए प्रिंसिपल को खुद आना पड़ता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब एली कैंटीन में बैठी होती है तो स्कूल की हॉट बंदियां, मतलब फेमस बंदियां, वो एली से फ्रेंडशिप करना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि आज नोवा ने स्कूल में टपर से लड़ाई की, इसका मतलब एली नोवा की खास फ्रेंड है और हम एली के जरिए नोवा के पास जा सकते हैं। और फिर एली के क्लास के दौरान टपर भी एक मिनी स्कर्ट पहन के आता है और पूरी क्लास के सामने वो एली से माफी मांगता है। और उसके इस अंदाज को देख के एली काफी खुश हो जाती है और उसे माफ कर देती है। फिर टपर एली से डेट पे चलने को पूछता है, जिसपे एली टपर को हाँ बोल देती है। फिर अगले दिन जिस क्लब में इन दोनों को मिलना होता है वहाँ एली पहुँच जाती है और टपर का वेट करती है, लेकिन टपर वहाँ नहीं आता। फिर जब एली जाने लगती है तो टपर वहाँ आ जाता है और वो एली से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं डेट पे इसलिए नहीं आया क्योंकि नोवा ने स्कूल के सभी लड़कों को तुमसे दूर रहने को कहा है। टपर की ये बातें सुन के एली को थोड़ा अजीब लगता है, पर थोड़ी खुशी भी होती है क्योंकि वो भी नोवा को काफी टाइम से लाइक करती थी। फिर एली और ली को स्कूल फंड के लिए स्कूल से कुछ अमाउंट रेज करनी थी, तो इसलिए वो प्लान करते हैं कि कैसे हम स्कूल से फंड रेज करें। जिसपे एली को किसिंग बूथ का आइडिया आता है जहाँ कोई भी लड़का पैसे देकर किसिंग बूथ में पार्टिसिपेट करने वाली लड़की को किस कर सकता है। पर किसिंग बूथ कैंप को स्कूल में पास करने के लिए प्रिंसिपल की परमिशन चाहिए होती है। तो एली और ली प्रिंसिपल को बताते हैं कि हमारे किसिंग बूथ कैंप में नोवा भी आ रहा है और स्कूल के काफी बच्चे हमारे सपोर्ट में हैं, जिसपे स्कूल का स्टाफ उन्हें परमिशन दे देता है। जिसके बाद एली नोवा को कॉल करके किसिंग बूथ में आने के लिए इनवाइट करती है, पर नोवा एली को मना कर देता है। फिर किसिंग बूथ का दिन आता है जहाँ काफी भीड़ होती है नोवा की आने की खबर की वजह से, पर काफी देर हो जाती है और नोवा नहीं आता, जिस वजह से वहाँ खड़े स्टूडेंट्स एली का मजाक बनाने लगते हैं। फिर गेम शुरू हो जाता है जहाँ एली और ली दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और स्टूडेंट्स पैसे देके उन दोनों में से जिस मर्जी को किस कर सकते हैं। कि तभी गेम के बीच में नोवा आ जाता है और वो एली को किस कर लेता है। तभी एली पट्टी हटाकर देखती है तो वो नोवा को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और खुश भी होती है कि नोवा उसके किसिंग बूथ में आया। फिर जब शाम को एली घर जाने लगती है तो वो बाहर नोवा को किसी लड़की के साथ बात करते हुए देख लेती है, जिससे एली को बहुत बुरा फील होता है और वो भागकर घर जाने लगती है। कि तभी बहुत तेज बारिश भी होने लगती है और नोवा उसे भागते हुए देख लेता है, तो इसलिए वो आगे जाकर एली को मनाकर अपने साथ बैठाकर घर लाने लगता है। पर रास्ते में बारिश और भी तेज हो जाती है, तो इसलिए नोवा एली को लेकर एक घर में जाता है जहाँ उन दोनों का मूड बन जाता है और वो इंटीमेट हो जाते हैं। और इस तरह ये दोनों लोग साथ में काफी वक्त स्पेंड करते हैं और घूमते फिरते भी हैं। फिर एक दिन जब ये दोनों किस कर रहे होते हैं तो ली इन्हें देख लेता है और ली को भी पता चल जाता है कि एली और नोवा का अफेयर है। और ये देखकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। कि तभी एली आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। कि तभी ली बोलता है, मैंने बचपन से घर में जो चाहा मुझे नहीं मिला
मिला, मेरे हिस्से का प्यार और मेरे हिस्सों के खिलौने, वो सब कुछ उस नोवा को मिला। मेरे पास बस तुम ही थी जो उसे नहीं मिली थी, और आज तुम भी उसे मिल गई और तुमने हमारी दोस्ती का रूल भी तोड़ दिया। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर तभी वहाँ नोवा एली के पास आता है और अब एली को लगता है कि नोवा ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है और जानबूझ के उसने मुझे किसिंग बूथ में किस किया था, तो इसलिए वो नोवा से लड़ाई कर लेती है। तो इस तरह ये तीनों अलग हो जाते हैं। फिर अगले दिन स्कूल में एली ली को मना लेती है और बोलती है कि मैंने नोवा से ब्रेकअप कर लिया और अब मैं उससे नहीं मिलूंगी। इसके बाद एली और ली स्कूल के प्रोम नाइट में जाते हैं, जहाँ नोवा आकर सबके सामने एली को प्रपोज करता है, लेकिन एली नोवा का प्रपोजल ठुकरा देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ली को नहीं छोड़ सकती। और एली का आंसर सुनकर नोवा को काफी बुरा फील होता है, क्योंकि वो एली से सच्चा प्यार करने लगा था। और फिर कुछ दिनों बाद नोवा अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड स्कूल जाने वाला था, तो इसलिए वो अपने छोटे भाई ली के पास जाकर अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है और साथ में ये भी बोलता है कि वो एली से अब सच्चा प्यार करने लगा है। जिसके बाद ली को खुद में रियलाइज होता है कि वो अपने बड़े भाई नोवा के साथ गलत कर रहा है और वो दो प्यार करने वालों के बीच में आ रहा है। जिसके बाद ली नोवा के साथ मिलके इन दोनों को मिलवाने के लिए एक प्लान बनाता है। फिर अगले दिन एली और ली का बर्थडे होता है, जहाँ वो प्लान के मुताबिक बैटमैन वाला कॉस्ट्यूम पहन के एली के सामने गया था और वो एली से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि अब वो तुम्हारे और नोवा के बीच में नहीं आएगा। जिसके बाद ली एली को लेकर नोवा को ढूंढने जाता है। फिर जाते समय गाड़ी में जब ली अपना बैटमैन वाला मास्क हटाता है, तो असल में हमें पता चलता है कि ये ली नहीं बल्कि नोवा ही है। तो एली नोवा को अपने साथ देख के काफी शॉक्ड हो जाती है और खुश भी हो जाती है। दरअसल नोवा और ली ने मिलके यही प्लान बनाया था ताकि ये दोनों मिल सके। जिसके बाद एली और नोवा साथ में रहते हैं। फिर वो समय आ जाता है जब नोवा को हार्वर्ड स्कूल जाना पड़ता है अपनी फर्दर स्टडी के लिए। तो एली नोवा को छोड़ने एयरपोर्ट तक आती है, जहाँ नोवा एली को अपनी बाइक गिफ्ट कर देता है अपने प्यार की निशानी के तौर पे। और इस तरह ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये लव स्टोरी हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि इस तरह का प्यार आपको भी किसी लड़की से हुआ है। तो दोस्तों, तब तक अपना और अपने प्यार का ध्यान रखें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।